डॉक्टर साहब, आज जो है खुद नोटिस केस पर समाअत हुई है और चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये कहा गया है कि आज 7 जज मौजूद थे तो इसलिए 7 जज थे, लेकिन इस बात का इंदिया दिया गया है कि अगली समाअत में हो सकता है कि फुल कोर्ट बैठे। क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, फुल कोर्ट बैठेगी जाहिर है अगली समाअत पे। और ये इसका मतलब लार्जर बेंच खत्म हो गया। पहले कमीशन खत्म हो गया, फिर लार्जर बेंच भी खत्म हो गया और फिर फुल कोर्ट बैठेगा अब। और फुल कोर्ट जो है वो बैठेगा अप्रैल के आखिर में कहीं जाके, क्योंकि जाहिर है कि उस वक्त तक तमाम जज साहिबान जो है ये हम देखें, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं इस वक्त। ये धमकी आमेज ख़त नहीं थे। वैसे ख़त में कोई पाउडर था जिसका अभी तक नहीं पता चला कि टेलीकॉम पाउडर था या कोई उसमें कोई सर्फ था या कोई क्या था उसमें। ठीक है, मतलब एंथ्रेक्स था। तो ऐसे ऐसे लोग हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, तहकीकात जा रही हैं कि वो पाउडर कौन सा था। मतलब पाउडर था कोई। एक शबनम खातून ने भेजा है, एक रेशम खातून ने भेजा है, एक पता नहीं कौन है उन्होंने भेजा है। तो आला सतही तहकीकात जारी हैं इस पर। तो संगीन मामला है, रेशम और शबनम और ये सारे जो हैं। अब इसमें जो है वो बड़ा अच्छा हुआ कि ये अब इस पर एक लार्जर बेंच बैठेगा। और चीफ जस्टिस साहब ने जो है उसमें काफ़ी उन्होंने बात बताई उसमें सारी। और ये सोशल मीडिया के ऊपर जो जिस अंदाज में ये सारा किस्सा हुआ और प्रेशर और ये सारा, तो उसमें जो है उन्होंने फिर ये कहा कि ये एक तरह से वबा है। अब देखें, अब अभी मेरी एक यहाँ पे इंग्लिश अखबार के उन्होंने कहा कि वबा के तौर पे इस्तेमाल कर फैलती है और लोग गलत खबर पे गलत बातों पे थंबनेल्स में कुछ और होता है और अंदर कुछ और बात, खबर कुछ और होती है और बात वो बिल्कुल बजा की। और एक बड़ा मामला है जो पूरी दुनिया को दरपेश है, लेकिन उन्होंने कहा ये वबा है। अब एक इंग्लिश अखबार के भी उनसे बात हुई थी, वो इसको शायद मैंने कहा ज़रा एहतियात करना भाई। वो उसको लगाने जा रहे हैं सोशल मीडिया इज़ पेंडेमिक, ये एपिडेमिक, इसकी ट्रांसलेशन वही कर रहे हैं। मैंने कहा भाई इसको ज़रा ध्यान से करो, इसका मफहूम समझ के। उन्होंने कहा इन्होंने तो कहा वबा है तो हम तो ये लगाएंगे। खैर हो सकता है वो उनका एडिटोरियल बोर्ड इसको रिकन्सिडर करे और उसको तब्दील कर दे। लेकिन मसला ये है कि वो ये क्या है, सिस्टम कोई है? अगर है तो कोई बता दे कि ये इस सिस्टम के तहत ये सिस्टम वफात पा चुका है, चल रहा है, ये क्या है? अच्छा, उन्होंने जाहिर है कि जज साहबान ने उधर भेजा और साथ ही धमकियाँ में इस खत मौजूद। उन्होंने कहा इसको करेंगे। थोड़ी देर बाद पता चला कि चीफ जस्टिस साहब को भी कहा गया। अब चीफ जस्टिस साहब को जब ये खत मौसूल हुआ है जिसमें ये, अगर इसमें ये साबित होता है कि ये जहरीला मवाद है, तो फिर तो ये जहरीला मवाद हर जगह घूमता फिर रहा है। एंथ्रेक्स इधर उधर, बायो टेररिज्म, हंगामा, ये कब तक ये इसकी कोई इस हंसी मजाक की कोई हम मतलब है कि मुतमिल हो सकते हैं इस वक्त कि ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त? शबनम और रेशम कहीं बैठ के खतरे करेंगे या बंदा छींक मारे तो चुका जाता है, और यहाँ शबनम और रेशम खत लिख रही हैं बैठ के और जजों को खत पहुँच रहे हैं और जज परेशान है सारे। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अगर चीफ जस्टिस साहब को पहुँच गया है तो वो कहाँ से किसको शिकायत करेंगे? भी वो भी किसी को शिकायत किसको करेंगे? वो वज़ीर आज़म को करेंगे, किसी अपने, देखें ना। और तो ये एक अजीब सा जो है ना, अब इसको यहाँ तो थोड़ा सा कहते हैं ना, रुक के ज़रा देखें कि ये क्या है। ये इसका कोई सर पैर नहीं है। ये देखें 8 तारीख के बाद जो हुआ है ना, जो अच्छा ताइवान में भी ज़लज़ला है, उस पर मैं अभी बात करूँगा। ताइवान में बहुत तबाही हुई है, लेकिन ये जो एक ज़लज़ला ही कह लें, जो भी कह लें, जो 8 फरवरी को आया है, उससे पहले निस्बतन ज़रा एक तरफ मामला जा रहा था, उम्मीद इलेक्शन होगा, कैसे होगा टाइम। उसमें चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा मैंने इलेक्शन की तारीख के ऊपर तनाज़ा चल रहा था तो मैंने उसको ख़त्म करवाया और कहा कि नहीं, इलेक्शन होगा हर सूरत में। लेकिन उसके बाद वो संभाला, उसके बाद सब कुछ ही लगता है वो तितर बितर हो गया, क्योंकि जो इलेक्शन के नताइज आएगी उसके उसी के झटके आ रहे हैं ना अभी तक। तो वो जो है ना, वो कहीं संभल नहीं पाई चीज़ें कि कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी हुकूमत, कैसी हुकूमत, 45 47, आगे पीछे, दाएं बाएं, बिला मुकाबला, मुकाबले के साथ आगे। और उसमें जो है वो देखें, तहरीक इंसाफ जो है वो, अब उसमें कई लीडरान आ गए, टूट फूट हुई। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई, मैं उनको सुन रहा था रात को, तो उन्होंने कहा कि ये तो मुकदमे जो हैं ये तो हमें हराने के लिए लगता है बनवाए गए थे। आखिरी दिनों में जो सज़ाएं हुई तो उसका तो हमें नुकसान पहुंचा, उनको तो फ़ायदा हुआ।
खान साहब को, इमरान खान साहब को, तो ये तो लगता है हमारे लिए बनाए गए थे मुकदमे, यानी उनको भी उन्होंने कहा तो फारिग हो जाएंगे। अब ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं बात, ठीक है ना, और वो खुद भी वजीर कानून भी रहे हैं और वो लॉयर भी हैं बड़े ज़बरदस्त। अब वहाँ पर ये मोरल, और वहाँ पर जो है वो तहरीक इंसाफ का इतनी फेंटी लगी है तहरीक इंसाफ की, उनका मोरल डाउन नहीं हुआ, उधर ज़्यादा डाउन हो गया। उसकी वजह ये कि नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ा। फिर क्यों नहीं लड़ा, क्या हुआ आखिर में, कैसे हुआ, कुछ पता चले। फिर ये खबरें आई कि जी मरकज़ में तब बनाएंगे जब सूबे में वरना नहीं बनी। ये कहीं मियां साहब को ये बात बतानी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये हुकूमत तो उन्हीं की है ना। तो अब उसमें मसला ये है कि वो ही बात कि जी ये हम बयान ये नहीं बन रहा, हमारा क्या है, अच्छा जी वो आप शुरू करें 14 से, आप 18 से करें, आप 17 से करें, आप 16 से करें। वो कहते हैं करें, फिर वो कहते हैं करें, वो कहते हैं करें, कहीं से करें, कुछ करें, अच्छा इलेक्शन का जायज़ा ये कहें। वो यहाँ पर रुक गया मुल्क, पूरा रियासत रुकी हुई है, एक तमाशा तो बना हुआ है। अब इसमें जो है वो देखें, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, उसको पॉलिटिकली आके इसको लड़ना था। अगर इमरान खान साहब को मुकाबला करना था, अच्छा गलत सही दुरुस्त जो भी, तो वो सियासी कुव्वतों ने करना था। कि यहां तक तो हो गई ना, अब इसके बाद भी कुछ मतलब देखें, इसको मैंने कल भी गुजारिश की थी और मैं कई दिनों से गुजारिश कर रहा हूं ये बात कि सिस्टम जो है ये है ही नहीं। मतलब है कि इसको देखें, इकोनॉमी का इशू है, अब हमारे सामने नहीं आए अभी तक उनके नताइज। लेकिन मैंने कल बात की कि उन्होंने जो बात की, तो जो वजीर ख़जाना है औरंगजेब साहब, अभी तो IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं, अभी तक तो गरीबों के ऊपर ही मुसीबत है, लेकिन लोगों में थोड़ी सी को कि यार देखो बंदा बात की कनेक्टिविटी होती है ना सबके, मतलब वो एक ख़ास अंदाज में आए, वो बात ही नहीं बनी। मरहम रखनी थी। पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है ना, वो सारा बोझ दूसरे अदालतों पे नहीं डाल देती या एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं डाल देती, वो उसको उठाती है खुद साथ, और गालियां देने में नहीं उठाती, वो अपनी कारकर्दगी वो मतलब पॉलिटिकली उसको उठा के लेके चलती है। देखें जी, बात यह है कि ये देखें गालम गलोच का कल्चर इमरान खान साहब ले आए इस बात को कि, तो आप हम जवाब में बड़ी नफीस शख्सियात, बहुत अच्छी शायराना और बड़े इस तरह की शख्सियात लाते हैं ताकि लोग कहें यार ये देखो कितनी ज़बरदस्त बंदा हो। अब गालियों पे गालियाँ, उसके फिर गालियाँ, फिर तो ये तो इस तरह तो नहीं चलता ना। एजेंडे कुछ और हैं जो उसमें वो एजेंडे, अच्छा एजेंडे भी और मंशूर कुछ और हैं, काम गालियों की सूरत आ रहा है। बहुत कॉस्ट अदा की है इस तमाम अरसे में रियासत में, चाहे आप उसको 14 से ले लें, चाहे 11 से ले लें, चाहे 2007 से ले लें, जब जा ये इन सारे मसाइल में, जिसकी वजह से बहुत बहुत पीछे कई मामलात में जहां हमको बहुत आगे जाना है और जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं तो गुजारिश कर सकता हूं अपने काबरीन से कि इस पर बैठें सारे, इसमें बात फिर घूम फिर के वही आ जाती है। मेरी शायद खान अब्बासी साहब से ना कोई बहुत ज़्यादा मरासिम है उनसे, ना कोई मेरी उनसे दोस्ती है, एक एहतराम मैं उनका करता हूँ। वो बात जो करते हैं ना कि सबको बैठ के तय करना होगा, सबको बैठ के तय, ये देखें कैसा गुफअप हुआ है ये आखिरी लम्हात में पिछले 4-5 दिनों में अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, मतलब है कि वो फाइज़ा साहब यकीनन कुछ और बात करना चाह रहे होंगे, वो कोई और सूरत हाल बन गई, डेवलप हो गई, और उसमें वज़ीर आज़म साहब उनसे मिले। वज़ीर आज़म साहब ने सिर्फ ये ख़तों की बात तो नहीं की होगी, कमीशन की, हो सकता है कोई और बात भी एक आई थी खबर के, उन्होंने वो भी बात की है। उन्होंने ये जो अदालतों के अंदर मुख्तलिफ केसेस हैं जहाँ पे बड़े बड़े बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, वो अदालतों ने स्टे दिए हुए हैं, अदालतें उसमें, तो उसके ऊपर मैंने कहा ना कि एक बनता है जिसमें आप कहें कि जी इफ्तिखार चौधरी साहब, आप इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, जो मर्जी करें इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ। इफ्तिखार चौधरी साहब की जो अदालत थी ना, वो उसमें वो अवाम के साथ कनेक्ट हुआ था एक सिलसिला, जिसमें रमदे साहब बैठते थे, जिसमें ये जिलानी साहब, अवाम के साथ, पब्लिक के साथ, उसमें फैसले सही थे गलत थे जो भी थे, अवाम के साथ। वो जीव कराची में, उससे कहो 12:30 बजे तक वो सेक्रेटरी, 1.5-2 घंटे के बाद हम जज दोबारा आएंगे, वो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, उसको जाने के लिए होती थी लोगों के मुल्क। मतलब है कि देखिए बात यह है कि लोगों के साथ कनेक्टिविटी है, लोग उम्मीद है यार इफ्तिखार चौधरी साहब बस बैठेंगे ना बेंच, अब देखें क्या होता है,
खबर लगेगी अखबार में या बात जाएगी उन तक, वो जनाब सू मोटो लेके वो। इशू ये है कि उसमें जो है वो जमहूरियत तो नहीं गिरी, जमहूरियत चलती रही, लेकिन एक परसेप्शन उन्होंने रखा और इश्यूज़ को मुल्क जैसे तैसे उसमें मुल्क गया। और आपको ये भी मैं बताऊं कि बाद में इफ्तिखार चौधरी साहब की बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती हो गई थी, या आप समझेंगे रब्ता हो गया था मुशर्रफ साहब के साथ। और मुशर्रफ साहब जब मुल्क से गए और उनका सारा जो लीगल उनके मामलात थे, तो उसमें कहीं इफ्तिखार चौधरी साहब का भी उस पूरे जो अरेंजमेंट हो रही थी उनको भेजने की, उसमें उनका भी एक इनपुट उनसे लिया गया था, जिसमें उन्होंने बड़ा मुस्बत, मुशर्रफ साहब भी उनकी बड़ी यानी ताल्लुकात अच्छे हो गए थे बाद में। अच्छा, मैं सिर्फ यहाँ पर ये बता रहा हूँ, तो वो कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही। यानी अब लोग जो हैं वो इतना बेजार हैं कि ये कोई उनको अच्छी खबर मिले, ये सिक्योरिटी के हवाले से मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं। अब देखें कराची के अंदर मतलब है कि क्राइम देखें कहाँ चला गया, ये डाकू निकल के आ गए हैं। पता नहीं, मैं रोज़ कहता हूँ कितने लोग ये मुल्क के अंदर हो रहा है। अब आप क्या कहेंगे कि इसमें भी कोई दहशतगर्द तंजीम मुलविस है? कराची के अंदर मोबाइल छीन रहे हैं लोगों से घरों में। तो मतलब ये जो है ना, ये पूरा चूँकि एकदम से वो मामला ऐसा। अच्छा, अभी मौलाना साहब ने आना है, अभी इत्तेहाद हो गया है जमात इस्लामी, ये सेटअप क्या बर्दाश्त कर सकता है कि वो वहाँ से आएँ? और वो मतलब वो चलेंगे ना, तो ये पहले जी हाँ, मतलब है कि इनको अचकजई साहब उसमें, अचकजई साहब, महमूद खान अचकजई, अख्तर मेंगल साहब, ठीक है, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, आप उनके 50,000 नाम रख दें, वो मतलब तहरीक इंसाफ ही है आप जनाब वो। तो अब ये या तो देखें, खुद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैंने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि वो बने, फिर वो मतलब है कि नहीं, इसको बैठ के हम सबको बतौर हमारे काबरीन को बैठना होगा, बैठ के यकीनन रियासत के मसाइल हैं, बहुत संगीन इश्यूज़ हैं। आपने कितना IMF के साथ मामलात कैसे करने हैं, CPEC को आगे कैसे लेके चलना है, अमेरिका के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसे होगी, चाइना के साथ, बाकी दुनिया के साथ, मुल्क में सोशल अनरेस्ट अरूज पे। मतलब है कि लोग परेशान हाल बैठे हैं कि यार ये क्या है, ये क्या हो रहा है। शबनम ने ख़त भेज दिया तो उसने ख़त भेज दिया तो उसमें पाउडर निकला है, तो और वाकई वहाँ पे सिक्योरिटी के आज मतलब हकीकतन वहाँ पे जो है वो हाई कोर्ट में सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। जज साहिबान परेशान हैं कि क्या है भाई, कौन भेज रहा है, कैसे हो रहा है, तहकीकात जारी है। साथ ही जन्म ऐलान हो गया ईद की छुट्टियाँ, चलिए जी। अच्छा, अब मसला ये है कि तो ये तो सारे मामलात हैं ना, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये सब सारी पार्टियाँ, सारी सिविल सोसाइटी, वकला, अदालतें, इस्टेब्लिशमेंट, अवाम, आपके जो मालियाती अदारे हैं, वो आपके जो सारे बैठ के कोई इसका कोई तरीका निकालेंगे, ठीक है ना। और ये सोशल मीडिया जो है ना, देखें सोशल मीडिया तो आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। अगर आप सोशल मीडिया बंद कर दें तो पूरी दुनिया में आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा होगा वो चलता रहेगा, और आप बैठ के यहाँ पे कहेंगे कि क्या, पूरी दुनिया खेल ही इसका है, परसेप्शन, यही तो खेल है आज की दुनिया का। ये सोशल मीडिया परसेप्शन वॉरफेयर में सबसे अहम, जैसे एक ज़माने में CNN ने कह दिया तो BBC ने कह दिया तो उसने कह दिया, ये परसेप्शन बिल्डिंग के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा ट्रेंड चल रहा है, क्या चल रहा है, वॉरफेयर है ना। इंफॉर्मेशन आप बंद कर दें, पाकिस्तान में YouTube और X ये और सारा वो बंद कर दें तो मामला ठीक हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। ये जंग का ये हिकमत अमली ने हथियार फेंक दिया ना आपने कि यार एक मिनट, हमसे नहीं लड़ी जा रही जंग। अब जनाब दुनिया भर में ट्रेंड चल रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, दुनिया भर में बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया का दौर है, तो क्या बता उसमें आप कहेंगे जी वो चूंकि ऐसा था कि वो पुट्टे पुट्टे तमनेल बनाए जा रहे थे पाकिस्तान में, इसलिए हमने बंद कर दिया, X को भी बंद कर दिया। और इससे नहीं होता। कोई रेगुलेशंस हो, हाँ बिल्कुल रूल्स होने चाहिए, उसका तरीकाकार होना चाहिए। उसमें लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली हैं इसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर उनकी इतनी ट्रोलिंग हुई है और इतना हुआ है। हमारी बड़े जो हैं नामी गिरामी शख्सियात हमारी वो डिप्रेशन में चले गए सोशल मीडिया की वजह से। यामिल लियाकत हुसैन साहब का हमारे सामने है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो बात यह है कि इसके रूल्स बनने चाहिए, रेगुलेशन बननी चाहिए, लेकिन उसका ये हल नहीं है, ये उसका हल नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इसको एक तो प्रोएक्टिवली सियासी जमातें आगे आए हैं जो हुकूमत में मौजूद हैं, सेटअप में मौजूद हैं, सियासी और गैर सियासी जमातें वो सब बाहर आए, वो बिला मुकाबला भी तो जीते हैं ना, वो तो गैर सियासी जमातें हैं। तो ये है कि वो भी आगे हैं और वो सारे बैठ के इसका मुल्क का मसला निकालें। ये
अच्छे टेस्ट में नहीं जा रहा।